नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। राजस्थान के उदयपुर में डूबती राजनीति को बचाने के लिए चिंतन शिविर में मंथन के बाद राहुल गांधी ने दिल्ली में मीटिंग के लिए हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को बुलाया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में राहुल गांधी के साथ हरियाणा में कांग्रेस की मौजूदा स्थिति को लेकर चर्चा की जाएगी। अयोध्या पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा को हरियाणा का सीएम बनाए जाने की मांग उठने लगी है। हरियाणा कांग्रेस के विधायक दबी जुबान से ये कह रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा को हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री हम देखना चाहते हैं। दिल्ली में राहुल गांधी के साथ मीटिंग के बाद क्या हल निकलेगा? क्या इस बैठक के बाद हरियाणा की कांग्रेस एक साथ दिखाई देगी? कुछ ऐसे ही सवाल हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के उदयपुर में 3 दिवसीय चिंतन शिविर में मंथन के बाद हरियाणा में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। हरियाणा कांग्रेस में उठ रहे विरोधी सुरों को साधने के लिए राहुल गांधी ने दिल्ली में बैठक बुलाई है। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब कयास लगाए जा रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस का हाथ छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। राहुल गांधी दिल्ली में हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और भूपेंद्र हुड्डा के साथ बैठक करेंगे। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि हरियाणा इकाई को एकजुट करने के लिए कुछ फैसले बैठक में लिए जा सकते हैं। उधर हरियाणा कांग्रेस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रभाव काफी हद तक कायम हो चुका है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब कांग्रेस से विधायक उनके बेटे और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा को हरियाणा का भावी सीएम बताने लगे हैं। अयोध्या में राम मंदिर में दीपेंद्र हुड्डा 31 विधायकों के साथ पहुंचे। इसी समय दीपेंद्र हुड्डा को हरियाणा का सीएम बनाने की मांग उठी। अगर ऐसा हुआ तो आने वाले दिनों में कांग्रेस में गुटबाजी और बढ़ सकती है। उधर उदयपुर में चिंतन शिविर के बाद राहुल गांधी फुल एक्शन मोड में दिखाई दिए। हरियाणा में अपने नेताओं को फिर से एक सुर में बांधने के लिए पुरजोर कोशिश की जा रही है, जिससे समय रहते हरियाणा में कांग्रेस सत्ता में वापसी कर सके। कांग्रेस की आला कमान के सामने पहले ही हरियाणा में उठ रहे विरोधी सुर सिरदर्द बने हुए हैं और ऐसे में दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाए जाने की मांगों ने परेशानियां और बढ़ा दी हैं। देखना होगा कि राहुल गांधी किस तरह इस परेशानी का हल निकाल पाते हैं या फिर नहीं। दिल्ली से सुशील सिंह और चंडीगढ़ से रवि कालीरमन की रिपोर्ट। संवाददाता सुशील सिंह जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सीधे रुख करते हैं सुशील का, और उसके बाद प्रवीण अत्रे जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ेंगे, केवल ढींगरा जी कांग्रेस से जुड़ेंगे, डॉक्टर शालिनी यादव राजनीतिक विश्लेषक जुड़ेंगी। सुशील, मैं आपके पास आता हूं। ये क्या सुखबुगाहट चल रही है सुशील, जरा समझाइए एक बार। आपको पूरी ही देर में राहुल गांधी के साथ बैठक शुरू होने वाली है और अब विवेक बंसल जो प्रभारी हैं वो पहुंच गए हैं राहुल गांधी के आवास पर। थोड़ी देर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश के अध्यक्ष उदय भान समेत चारों कार्यकारी अध्यक्ष वहां पहुंचेंगे। उनके साथ मंथन होगी, बैठक होगी। चिंतन शिविर के बाद लौटते ही, चूंकि जिस तरह से पूरे प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर संगठन को लेकर, चूंकि संगठन की भी घोषणा होनी है पूरे प्रदेश में कांग्रेस की, और राजनीतिक जो हालात हैं उनको लेकर भी चर्चा होनी है। और सबसे अहम माना जा रहा है कि राज्यसभा की सीटों को लेकर भी, नाम के प्रस्तावों को लेकर और साथ में पूरी रणनीति को लेकर डिस्कस होनी है। देखिए, कुलदीप बिश्नोई का भी मुद्दा चल रहा है और माना जा रहा है कि जिस तरह से वो नाराज हैं और उससे पहले जो अटकलें आई थी कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को जो ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी थी कि अगली सुबह होगी, शायराना अंदाज में बता रहे थे, तो निश्चित तौर पे माना जा रहा है कुलदीप बिश्नोई को लेकर भी चर्चा हो सकती है। यह भी माना जा रहा है कि कुलदीप बिश्नोई बहुत जल्द कांग्रेस का साथ छोड़ने वाले हैं, तो आगे की रणनीति क्या होगी इसको लेकर भी माना जा रहा है कि इस बैठक में चर्चा हो सकती है। जी, यानी कि प्रदेश कांग्रेस के अंदर की अगर बात करें तो स्टेबिलिटी अभी तक नहीं आई है सुशील। निश्चित तौर पर देखिए, खेमेबाजी से शुरुआत हुई थी और खेमेबाजी की शुरुआत हुई थी और खेमेबाजी के बाद हालांकि पूरी खेमेबाजी खत्म करने की कवायद हुई थी। और अब कुलदीप बिश्नोई ही मुखर हैं जो खुलकर उन्होंने बोला था। और उसके बाद हरियाणा का माहौल, हरियाणा कांग्रेस जिस तरह से मजबूत हो रही है, उससे माना जा रहा है कि 2024 की तैयारी हो या उससे पहले जो स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी हो, पंचायत चुनाव की तैयारी हो, कांग्रेस कम बैक करने के लिए तैयार है और संगठन को मजबूत करने के लिए तैयार है। जहां तक कुलदीप बिश्नोई का सवाल है, माना जा रहा है कि इस बैठक में निश्चित तौर पे उन पर चर्चा होगी और चर्चा के बाद या तो कांग्रेस उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी, चूंकि उस चिंतन शिविर में शामिल नहीं हुए, अनुशासनात्मक कांग्रेस कार्रवाई
सुशील, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, एक बार मैं उसे दुरुस्त करता हूं, वापस लौट कर आऊंगा आपके पास। तो संवाददाता सुशील जैसे कि जानकारी दे रहे हैं कि कांग्रेस के अंदरूनी चीजें जो है वो अभी तक उस लिहाज से ठीक नहीं हो पाए जैसी होने की अपेक्षाएं की जा रही थी। देखने वाली बात है किस तरह से निकलेंगी चीजें। पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है, डॉक्टर शालिनी यादव हमारे साथ जुड़ी हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। केवल ढींगरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। केवल जी, पहले आपके पास में आ रहा हूं, आज जो बैठक रखी है सर, इसके मायने समझने चाहेंगे सबसे पहले तो। देखिए, कांग्रेस जो है वो स्टेबल पार्टी है। बैठक रखी है तो कांग्रेस को और मजबूत करने के लिए कांग्रेस में आपस में मंथन चिंतन करने से कि कांग्रेस को और स्ट्रेंथन कैसे किया जाए, इसलिए बैठक रखी है। और किस तरह से, जिस तरह से विपक्ष जो है वो कांग्रेस मजबूत होते ही कई तरह से बिलबिला रहा है, चिल्ला रहा है, किस तरह से दिक्कत में आ रहा है, तो कांग्रेस अपना काम कर रही है और कांग्रेस बड़ी फोर्स से और लोगों के बीच में जाएगी और लोगों को बताएगी, जिस तरह से बीजेपी ने हाल किया पूरे देश का भी और प्रदेश का भी 8 साल में, तो वो सारे मुद्दे लेके कांग्रेस लोगों के बीच में जाएगी। लेकिन जहां तक कुछ ओपोजिट लोगों को, कांग्रेस के ओपोजिट कई पार्टियां हैं, उन लोगों को जरूर तकलीफ हो रही है इस बात की कि कांग्रेस यूनाइट हो रही है, तो उनके मन में जरूर दिक्कत है कि ये क्या हो गया। दीपेंद्र हुड्डा कल रामलला के दर्शन करने पहुंचे, यहां पर आपके विधायकों ने मांग उठा दी कि अगला मुख्यमंत्री हम दीपेंद्र हुड्डा को देखना चाहते हैं। देखिए, बात ठीक है, किसी की कोई भी मांग हो सकती है, किसी की कोई भी किसी को कोई अच्छा लग सकता है, तो अपनी बात रखने में किसी को क्या हर्ज है। और अगर दीपेंद्र हुड्डा जी को लोग लाइक करते हैं तो अच्छी बात है। गुटबाजी तो बढ़ती है ना इससे सर? कैसे? इससे कैसे गुटबाजी बढ़ेगी? ये क्या शब्द मतलब लोगों के मुंह के बीच में डालने की कोशिश की जाती है। गुटबाजी हो गई, ये बाजी हो गई। देखिए, अभी चुनाव 2 साल के बाद है और 2 साल के बाद पहले एमएलए चुने जाते हैं, फिर हमारी हाईकमान जो है उसके ऊपर बात करती है, फिर फैसला करती है। तो इसमें कौन सी गुटबाजी होगी कि ये आदमी के लिए किसी को कोई अच्छा लगा और उसको कह दिया कि ये आदमी अगला मुख्यमंत्री हो सकता है, तो इसमें गुटबाजी किस बात की है? ठीक है, ये तो अभी तय ही नहीं है बात, क्योंकि मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। विधानसभा का इलेक्शन होगा, उसके अंदर सबसे पहले 2/3 बहुमत की जरूरत होगी ना। पहले जब हम बहुमत लेके आएंगे, फिर हमारी हाईकमान जो है वो डिसाइड करती है। लेकिन हर आदमी की अपनी इच्छा रहती है, इसमें क्या दिक्कत है? और लोगों का मन भी होता है, आदमी को तो नहीं बनाती, लेकिन वो जो चुन के आएंगे और लोगों का जो जहां पे रुख रहेगा उसको बनाएंगे। हमारी गला घोटू पार्टी नहीं है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गला घोटू पार्टी है। आपने देखे होंगे मोदी के नीचे जितने बीजेपी के मुख्यमंत्री बने, सभी के सभी जो है पपेट है। पपेट समझते हैं आप? पपेट वो होता है जिसको उंगलियों के इशारों पे चलाया जाता है। तो ऐसे पपेट तो बहुत सारे बनाए इन्होंने, और सारे के सारे यसमैन है। जो यहाँ पे स्टेट के अंदर कुछ भी हो रहा है, लेकिन कमान जो है किस तरह से एक ही आदमी को बुलाया जाता है और अमित शाह जी उसकी मीटिंग लेते हैं और उसी दिन उसको बर्खास्त कर देते हैं। ये तो मुख्यमंत्रियों का हाल है प्रदेश के अंदर बीजेपी के। अच्छा ढींगरा साहब, एक बात मुझे बताइए। 3 दिन पहले का ही वाकया ढींगरा साहब, एक बात मुझे बताइए जरा जी। आपके प्रदेश अध्यक्ष जी, पूर्व सीएम और 4 कार्यकारी अध्यक्ष राहुल गांधी जी के पास किस हैसियत से मिलने जा रहे हैं? भाई वो तो आपकी पार्टी के सांसद हैं सिर्फ एक। कांग्रेस के लोग कांग्रेस के अध्यक्ष से या कांग्रेस के बड़े नेताओं से मिलने ना जाए? नहीं, बड़े नेता कैसे हैं भाई? उनकी पोस्ट क्या है? उनकी पोस्ट तो बताइए ना। आप भी बताइए ना, ये वर्ड जो है आप बोल रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं सर, आप सवाल पे केवल जब सवाल पे नाराज क्यों हो जाते हैं? राहुल गांधी जी के पास मिलने आप सवाल पे नाराज क्यों हो जाते हैं सर? मैं राहुल गांधी जी की पोस्ट पूछ रहा हूँ। आपके वर्ड से आपने हैसियत की बात करी। देखिए, हैसियत का क्या मतलब हुआ? नहीं, हैसियत का मतलब है नाते से। हैसियत का मतलब है नाते से। किस
किस संबंध में मिलने जा रहे हैं, किस नाते से मिलने जा रहे हैं? पार्टी, कांग्रेस पार्टी के लोग अगर कांग्रेस की हाईकमान को नहीं मिलेंगे तो और किसको मिलेंगे? हाँ, तो मैं वही तो पूछ रहा हूं। राहुल गांधी का, भाई राहुल गांधी जी हाईकमान में, अरे केवल जी राहुल गांधी जी का हाईकमान में क्या दायित्व, मैं यही तो पूछ रहा हूं सर, क्या पद है उनके पास? अब आप दायित्व पे आगे, वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं, मेंबर पार्लियामेंट है, ठीक है, वरिष्ठ नेता। नहीं, वो आपने पपेट वाला सवाल उठाया था तो मैंने इसलिए सवाल पूछ लिया था। अत्रे जी भी मेरे साथ कनेक्ट नहीं किए पपेट वाले सवाल का। मैं आपको फिर देखो, हाँ, पपेट का मतलब आपको मैंने जो समझाया वो अभी 3-4 दिन पहले एक आपने पपेट शो देखा होगा ना। हाँ। एक मुख्यमंत्री को अमित शाह बुलाते हैं। हाँ। किस हैसियत से बुलाते हैं मुझे पता नहीं, वो जिस हैसियत से भी बुलाया होगा और उनका इस्तीफा हो गया। हाँ। तो वो किस हैसियत से अमित शाह को ने उस मुख्यमंत्री को बुलाया? ठीक है, मैं जवाब दे दूंगा, मैं जवाब ले लूंगा, मैं प्रवीण जी से जवाब ले लूंगा इस बात का, मैं अत्रे साहब से जवाब ले लूंगा। वैसे गृह मंत्री हैं, मुख्यमंत्री को बुला सकते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोटोकॉल, लेकिन मैं जवाब लूंगा, कोई बात नहीं। मैं एक बार शालिनी जी के पास आ रहा हूँ, मैं शालिनी यादव जी के पास आ रहा हूँ, ठीक है? केवल जी, होम मिनिस्टर की कितनी हैसियत है सर? मतलब पार्टी के सांसद की तो हैसियत है, लेकिन होम मिनिस्टर की हैसियत नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, मैं डॉक्टर शालिनी के पास आ रहा हूं एक बार। शालिनी जी, आप किस तरह से देख रही हैं इस कंप्लीट सिनेरियो को, जो अभी चिंतन के बाद भी, चिंतन शिविर के बाद भी हरियाणा इकाई में कांग्रेस पार्टी में चल रहा है? देखिए, जिस दिन इनके नए प्रेसिडेंट डिक्लेयर हुए थे और इन्होंने जो रोड शो किया था, मैंने उसी दिन आपके शो पे कहा था कि ये जो पूरा वाकया है ये अगले चीफ मिनिस्टर डिसाइड करने के लिए होगा जी, क्योंकि भाजपा की जो स्थिति है हरियाणा में वो किसी से छुपी नहीं है। मौजूदा सरकार के खिलाफ काफी आक्रोश है, तो कांग्रेस को अपनी एक जगह और एक उम्मीद आगे की दिखाई दी है और इसलिए उनकी कवायद अभी से शुरू हो गई है कि अगला चीफ मिनिस्टर किसे बनाया जाए। चाहे कांग्रेस वाले कितना भी कहें, ये पूरे प्रदेश में कोई छुपी हुई चीज नहीं है कि कांग्रेस गुटबाजी की कितनी बड़ी शिकार है। और ठीक उसी नक्शे कदम पे ये जो हो रहा है कि दीपेंद्र हुड्डा जी को आगे चीफ मिनिस्टर की तरह प्रेजेंट किया जाए और किसी का पार्टी में इस तरीके से आवाज उठाना, पॉलिटिकल पार्टीज में ये चीजें बहुत सोच समझ के की जाती हैं। ये कोई भीड़ नहीं है जिसमें किसी आदमी ने कोई एक आवाज उठा दी और ये कह दिया जाए कि कोई जो बोल रहा है वो अपनी इंडिविजुअल राय रख रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज और खास करके कांग्रेस और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस जिसके अंदर किसी भी तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं या एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिसेस होती हैं, उसमें इस तरह की चीजें अपने आप नहीं होती हैं, ये चीजें सोच समझ के की जाती हैं। और जो बात आपने कही वो ठीक है कि राहुल गांधी के पास क्यों गए हैं, और चिंतन शिविर जो है मुझे बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ता है कि आजकल हिंदुस्तान में राजनीतिक पार्टियों का जो हाल है, चिंतन शिविर के लिए चिंतक होने जरूरी होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे इस वक्त जो पॉलिटिकल लैंडस्केप पे जितने राजनीतिज्ञ दिखते हैं उनमें से बहुत कम ऐसे हैं जिनके पास विजन है या सोचने समझने की क्षमता है। ये सिर्फ और सिर्फ केवल खुदगर्जी की मिसाल बन के रह गए। तो चिंतन तो तब होता है जब आपके पास चिंतक करने लायक कोई हो, एक विजन हो, कुछ थिंकिंग कैपेबिलिटी हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो, राज्य के लिए विजन हो आपके पास। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के लिए होगा, सिर्फ सत्ता का खेल चलता है, सिर्फ कुर्सी का खेल चलता है। चिंतन शिविर में अगर ये लोग इस बात पे चिंतन करते कि हरियाणा के लिए क्या विजन है, तो मैं समझती कि पॉलिटिकल पार्टी सही रास्ते पे चल रही है, वरना ये सीधा कुछ नहीं है, सिर्फ कुर्सी का खेल। ठीक है, मैं प्रवीण अत्रे जी के पास आता हूँ। प्रवीण जी कनेक्ट हो गए हमारे साथ, रखिए सर अपनी बात पहले। देखिए, ऐसा है केशव जी, मैं सुन रहा था जिस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता बात कर रहे थे, आप उनसे बार बार एक सवाल पूछ रहे थे कि हाईकमान में राहुल गांधी की हैसियत क्या है या उनके पास क्या पद है। हालांकि कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं बता सके, लेकिन मैं जितनी मेरे को जानकारी है मैं बता देता हूं कि राहुल गांधी कांग्रेस नामक कंपनी के मालिकों के बच्चे हैं, तो उस हैसियत से वो इस कंपनी के मालिक हैं। आप भी जानते हैं कॉर्पोरेट में मालिक अलग होता है, कॉर्पोरेट के अंदर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अलग होता है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अलग होता है। तो राहुल गांधी जी की हैसियत ये है कि ये जो कंपनी है कांग्रेस, उसके मालिक के बच्चे हैं, और इसी वजह से जो लोग इस कंपनी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, चाहे वो दीपेंद्र हुड्डा है, चाहे वो भूपेंद्र हुड्डा है, चाहे वो हमारे केवल ढींगरा जी हैं, वो बतौर कर्मचारी अपने मालिक के पास जाते हैं, अपनी शिकायत लेके, अपनी मांग लेके,
और उसी हैसियत से दीपेंद्र साहब जा रहे होंगे, मेरा ऐसा मान। आपने बार बार यहाँ पे जिक्र हुआ चिंतन शिविर का। देखिए, चिंतन शिविर में जहां सोनिया जी कांग्रेस के अपने कर्मचारियों को ये कह रही थी कि अब पार्टी का कर्ज उतारने का समय आ गया है, वहीं दूसरी तरफ सुनील जाखड़ जी ने बजाय कर्ज उतारने के चोला ही उतार के फेंक दिया। ये भी हमने देखा, और अकेले सुनील जाखड़ नहीं है जिन्होंने ये चोला उतार के फेंका। बहुत जल्दी हरियाणा में आपको नजर आएंगे बहुत से नेता जो अपना चोला इसी तरह से उतार के फेंकेंगे। आप कुलदीप बिश्नोई की तरफ इशारा कर रहे हैं क्या? हाँ, देखिए, उन्होंने अपने ट्वीट से कई बार कहा है, उन्होंने अपने ट्वीट में जिस तरह से ट्वीट उन्होंने किए हैं, उन ट्वीट से तो यही अंदाजा लगता है कि वो भी चोला उतार के फेंकने की तैयारी में है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस कंपनी के अंदर, देखिए, कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, मैं स्पष्ट कर दूं, क्योंकि राजनीतिक दल के अंदर राजनीतिक विचारधारा होना जरूरी है, और जैसा कि शालिनी जी कह रही थी, चिंतक होना भी जरूरी है। चिंतक होगा तो आप चिंतन करेंगे। कांग्रेस में तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है। कांग्रेस काम करती है एक कंपनी की तरह जिसके मालिक है नेहरू गांधी परिवार। वो नेहरू गांधी परिवार से बाहर ना तो सोच सकती है और ना ही सोच पाती है। आपने चिंतन शिविर में भी देखा होगा कि कांग्रेस के लोगों ने बड़ा हल्ला मचाया। देखिए, हमने एक विचार बनाया है, विचार ये बनाया है कि किसी भी व्यक्ति के पास 5 साल से ज्यादा पद नहीं रहेगा। और ये वो राजनीतिक दल के लोग कह रहे हैं जिनकी अपनी अध्यक्षा 22 साल से पद की बैठी है, और वो कहते हैं किसी व्यक्ति को, किसी कार्यकर्ता को 5 साल से ज्यादा पद नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ वही लोग ये कहते हैं कि साल एक परिवार से 2 लोगों को टिकट नहीं मिलेगी, और वहीं पे दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा भी चुनाव लड़ रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा भी चुनाव लड़ रहे हैं, अशोक गहलोत उनके सुपुत्र, कमलनाथ उनके सुपुत्र। मतलब कार्यकर्ताओं को आप बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह की बातें करके। और साथ में ये भी कह देते हैं कि ये जो हमने नियम बनाने का विचार किया है, नेहरू गांधी परिवार इससे बाहर रहेगा, वो इसमें शामिल नहीं होगा। मतलब उनको स्पेशल एक बेनिफिट मिलेगा। वो किसको मिलता है? कंपनी के मालिक को मिलता है। किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता तो सभी बराबर होते हैं, कार्यकर्ताओं के अंदर वैसा भेदभाव हो नहीं सकता। लेकिन यहाँ कांग्रेस में ऐसा इसलिए है कि ये राजनीतिक दल नहीं है, ये कंपनी है। मालिकान जो है उनको अलग रखा गया है कि मालिकान को ये स्पेशल बेनिफिट मिलेगा, बाकी जो सेवा में लोग हैं उनके पास ये अधिकार नहीं होगा। ऐसा चिंतन शिविर से निकल के आया। ठीक है, केवल जी जवाब। देखिए, ऐसा है, ये जो कर्मचारियों की छुट्टी पूरे देश के अंदर जिस पार्टी ने करी है, आपको पता है कि वो कौन सी कॉर्पोरेट आरएसएस और बीजेपी है। क्योंकि ये कर्मचारी तो सारे देश के हटा रहे हैं, क्योंकि इनको कांग्रेस अगर कर्मचारी नजर आ रहे हैं तो ये बीजेपी आरएसएस तो बहुत बड़े कंपनी के मालिक है ना। इनकी कंपनी ज्यादा बड़ी है, क्योंकि सारे कर्मचारियों को, पूरे देश के कर्मचारियों की छुट्टी तय करने वाले लोग कांग्रेस को कर्मचारी कहेंगे। और मैं आपको फिर कहना चाहता हूं, ये जो हमारे जो बीजेपी के जो लोग हैं और आरएसएस के जो लोग हैं, ये किस तरह से डीलिंग करते हैं, किस तरह से होम मिनिस्टर जो है बुलाता है किसी को और 2 मिनट में इस्तीफा हो जाता है। तो ये किस तरह के लोग हैं, ये क्या काम कर रहे हैं देश के लिए, ये सारे देश को पता लग रहा है। इन लोगों ने, जो लोग वोट देते हैं ना, उनकी बहुत बड़ी अपेक्षा रहती है ये जो कंपनियों वाले आ गए ये लोग। इन लोगों ने ऐसी कंपनी देश के अंदर बना दी जिससे इनको ये नहीं पता कि हमको वोट किस मतलब से लोगों ने दिया है। वो चाहते हैं कि उनकी सड़क, बिजली, पानी, विकास, उनकी सारी चीजें मुहैया उनको कराई जाए। पर ये कहते हैं कि आपको हम ऐसे मुद्दे पे लेके जाएंगे जो इनका ही पैदा किया होता है, और उसी के बीच में घुमाया जाता है सभी लोगों को, और ऐसे कॉम्युनल मुद्दों के बीच में घुमा के सारे देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आपने इधर हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका को देखा होगा, वो भी यही काम कर रहे थे। तभी आज देखिए उनकी हालात क्या हुई है। और वो लोग आज मंत्रियों को सड़क पे पकड़ लेते हैं और उनके क्या हालात हो रहे हैं आप देखिए। ये जो कॉर्पोरेट कंपनी है आरएसएस और बीजेपी, ये भी वही उसी राह पे है, ये उससे अलग नहीं है। आपको ये मैं बताना चाह रहा हूं, इनको समझ नहीं आ रही है आज कि ये क्या काम कर रहे हैं। देश में लोगों की वोट जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी को इसलिए मिलती है कि वो विकास के ऊपर काम करे। जितने पीएसयू कांग्रेस ने 55 साल में बनाए थे, सभी पीएसयू को ध्वस्त करने का काम इस पार्टी ने किया। ये पार्टी नहीं है, कॉर्पोरेट कंपनी है। ये हमें कंपनी बोल रहे हैं, असल में कंपनी ये खुद है। और इस कंपनी ने जो सत्यानाश किया पूरे देश का, वो सारे लोग देख रहे हैं।
और उसको अभी कोई बंदा उसकी प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहा। जिस तरह से आज जो मैं सोशल मीडिया पे भी देख रहा था कि पेट्रोल नहीं मिल पा रहा श्रीलंका के अंदर, उन्होंने ये कहा कि अच्छा, कुलदीप बिश्नोई जी का तो बताइए क्या नाराजगी चल रही है डिंगरा साहब? काम करेंगे तो हमारे देश का भी हालात डे बाय डे खराब कर रहे हैं। डिंगरा साहब, इनको कुलदीप बिश्नोई का बताइए ना थोड़ा सा क्या चल रहा है। सही मुद्दे हैं उसके ऊपर आना चाहिए, इन कहानियों को छोड़कर। डिंगरा साहब, थोड़ा कुलदीप बिश्नोई जी का बताइए ना क्या चल रहा है? कुछ नाराजगी है, मना रहे हैं या फिर अलविदा की तैयारी हो चुकी है? देखिए, ये तो आपको लग रहा है। मैं तो पूछ रहा हूं आपसे। जी ने तो अपना मैसेज सोशल मीडिया पे भी दे दिया था। उन्होंने कहा कि मेरे हाईकमान राहुल गांधी भी हैं, जिनको आप कह रहे हैं कि उनकी हैसियत क्या है। उन्होंने ये भी कहा कि केवल जी मैं सर सॉरी प्लीज एक सेकंड के लिए रोकूंगा। केवल जी इसमें डिबेट वाले केवल जी मैं एक सेकंड के लिए रोकूंगा सर। मैंने जो हैसियत शब्द का इस्तेमाल किया था वो किसी स्तर को दर्शाने के लिए नहीं बल्कि संबंध को दर्शाने के लिए किया था। मैं आपसे कांग्रेस प्रवक्ता की, आप मुझसे कांग्रेस प्रवक्ता की हैसियत से बात कर रहे हैं, मैं आपसे एंकर की हैसियत से बात कर रहा हूं। यहां हैसियत का संबंध नाते से है, संबंध से है। आप अगर इसे एक अपमानजनक शब्द समझ रहे हैं सर तो मैं अपना शब्द वापस ले लूंगा। मेरी बात सुनिए ना, मैं नहीं, आप उसे गलत सेंस में ले रहे हैं सर, आप उसे गलत सेंस में ले रहे हैं। लेकिन एक सेकंड, आपकी बात से मैं सहमत हूं। हाँ। आपने उसके साथ एक सेकंड ना, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। हाँ। आपने उसके साथ एक शब्द जोड़ा। हाँ। किस हैसियत से वो मिलने गए? हाँ। किस हैसियत से वो अभी कांग्रेस? मैंने कहा किस हैसियत से राहुल गांधी से मिलने जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि राहुल गांधी का पद क्या है? लोग नहीं मिलेंगे। सुनिए ना मेरी बात। हाँ। पूरी तो होने दे, मेरी बात पूरी तो होने दे। इतनी तो कोई गलती नहीं करी होगी मैंने। अरे सर, सारी बात आपकी सुन रहा हूं मैं आपको बात करने का जवाब दे रहा हूं उसी बात का जो आपने मेरे से पूछी थी। कांग्रेस का हाईकमान को अगर कांग्रेस के लोगों को मिलने के लिए हैसियत की बात आएगी तो ये गलत वर्ड है ना आपका, इसलिए मैंने कहा। अगर आप उसे गलत तरीके से लेंगे तो आपको गलत लगेगा ही। मैंने अपना स्पष्टीकरण दे दिया, उसके बाद वो आपकी जिम्मेदारी है सर। कोई बात नहीं, मैं सुशील के पास गलत तरीका है ना। नहीं, अगर मान लीजिए प्रवीण अत्रेय जी अपनी हाईकमान के किसी आदमी से बोलते हैं, मिलने जाते हैं, तो आप उनसे यही सवाल करते हैं तो उनका जवाब क्या होगा? पूछ लीजिए इनसे। नहीं, मैं पूछ लूंगा, मैं अभी पूछ लूंगा आपके सामने। अभी मेरे से मत पूछिए। हाँ, अभी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, मेरे साथ जुड़ते ही मैं पूछ लूंगा। मैं आपका जो विप्लव वाला सवाल था, आपका जो त्रिपुरा वाला सवाल था, मैं उसी शब्द के साथ पूछूंगा उनसे। आप चिंता मत कीजिए। मैं सुशील के पास आ रहा हूं। सुशील, बिल्कुल पूछे। ये चर्चा हम चिंतन शिविर के बाद कर रहे हैं, यही सवाल है सर। चिंतन शिविर के बाद भी यही चर्चा चल रही है संगठन को लेकर के। निश्चित तौर पर देखिए केशव, जो ये चर्चा आज है, निश्चित तौर पर जो एक सवाल को लेकर के राहुल गांधी किस हैसियत से, देखिए ये बताने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी निश्चित तौर पर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और यह भी तय है, बेशक से औपचारिक इसकी घोषणा नहीं हुई है कि अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष यही हैं। यही तो मैं सुनना चाह रहा था पार्टी में जिस तरह से चाहे जब सरकार थी, बोलिए सुशील, बात पूरी कीजिए। बिल्कुल केशव, तो देखिए यह बताने की जरूरत नहीं है कि क्या। और दूसरी तरफ की ये बड़ा मुद्दा है हरियाणा के लिए, और पूरे अगर देश को देखें आप, पूरे देश में कांग्रेस की संगठन को देखें तो हरियाणा में काफी मजबूती के साथ, जब से उदय भान अध्यक्ष बने हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा फुल फ्लेज हैं, तब से आप देखिए 10 से 15 दिन का वक्त है और इसमें किस तरह से कांग्रेस मजबूत हुई है। अब राज्यसभा का चुनाव है, पंचायत के चुनाव सर पे हैं हरियाणा में, स्थानीय निकाय के 48 ऐसे स्थानीय निकाय हैं पूरे हरियाणा में जिसका चुनाव होना है। एक छत्र राज भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है और ऐसे में जब भी कोई संगठनात्मक फैसला होता है तो उसमें निश्चित तौर पे अब हर मुद्दे को लेकर सोनिया गांधी से तो मुलाकात नहीं हो सकती, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि हरियाणा के सभी कांग्रेसी नेताओं को, जो दिग्गज नेता हैं, उन सबको राहुल गांधी के आवास पे बुलाया गया था और संगठन को एक करने की कोशिश की गई थी। तो निश्चित तौर पे आज भी, हालांकि मुझे पता है, जो मेरा अपना अनुभव कहता है कि बैठक के बाद जैसे ही बाहर आएंगे उसके बाद बयान यही होगा कि अध्यक्ष बनने के बाद और साथ ही जितने कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो बनने के बाद औपचारिक मुलाकात थी, धन्यवाद के लिए लोग गए थे। लेकिन निश्चित तौर पे यह माना जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव और जिस तरह से संगठन का घोषणा होना है, पूरे प्रदेश में संगठन को लेकर घोषणा होना है, और कांग्रेस को भी ये पता है कि अगर पूरे देश में जो हालात अभी हैं, अगर कहीं कांग्रेस कम बैक कर सकती है तो हरियाणा में कर सकती है, क्योंकि हरियाणा का सिनारियो हम लोग भी देखते हैं। तो निश्चित तौर पे
ठीक है, मैं आऊंगा, मैं शालिनी जी के पास आ रहा हूं इसी सवाल को लेकर। शालिनी जी, ये तमाम जो चीजें चल रही हैं, आज इसी कड़ी में हुड्डा साहब का, उदयभान जी का राहुल गांधी से मिलना भी, ये राज्यसभा चुनाव की एक प्रैक्टिस, एक तैयारी, उसे कनेक्ट करके देख सकते हैं हम इसके साथ? जी बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस ने इतने टाइम में जो एक फैसला लिया प्रेसिडेंट चेंज करने का, उदयभान जी को प्रेसिडेंट बनाया गया, उसके बाद जिस स्केल पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने रोड शो निकाला था, और वो ये इस बात को दर्शा रहा था कि उनका ये एक तरीके से ये मैसेज था कि अब हम दोबारा कांग्रेस को रिवाइव करेंगे। तो मैंने उस वक्त भी कहा कि अब कांग्रेस कैसा परफॉर्म करती है हरियाणा में, इस चीज के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले रहे हैं, क्योंकि ये दिखाना, इस तरीके से सपोर्ट करना पीछे से प्रेसिडेंट को, जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है, और अपना एक रैली निकालना, ये दिखाना था कि अब कमान हमारे हाथ में। अब कमान अगर आपके हाथ में है तो जिम्मेदारी भी आपके हाथ में। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से अभी आपके कॉरेस्पॉन्डेंट भी कह रहे थे कि पिछले 10-15 दिन में जिस तरीके से हमने गतिविधि देखी है, जिस स्केल पे गतिविधि देखी है, इसका मतलब अब कांग्रेस सीरियस हो गई है अगले इलेक्शंस को लेके। तो पंचायत इलेक्शंस आ रहे हैं, राज्यसभा इलेक्शंस आ रहे हैं, तो इस वक्त बहुत मुस्तैदी से उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। इस तरीके से आगे हाईकमांड से या सीनियर लीडर्स से मिलना, ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है इलेक्शंस की तैयारी का। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ ये एक थैंक यू मीटिंग थी। थैंक यू के साथ साथ, क्योंकि आगामी चुनाव है और उसके लिए जितना कांग्रेस ने टाइम लूज किया है, अब आगे की रणनीति तय करना, ठीक है, और कुलदीप बिश्नोई वाला जो इशू है उसको भी देखना, ठीक है, क्योंकि उनके लिए ये बात मायने रखती है इस वक्त कि कुलदीप बिश्नोई ने आवाज उठाई, रणदीप सुरजेवाला ने उसके लिए बोला। तो जो इनकी आपस में जो अंदर जिस तरीके से जो बड़े लीडर्स हैं जिनको ये संभाल नहीं पा रहे हैं, उनका क्या करना, ये कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर डिस्कशन की थी। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रवीण जी, केवल जी, शालिनी जी, सुशील, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। मेरे साथ इतना ही, लेकिन खबरों का सफर हरियाणा न्यूज पर लगातार जारी है।